शांति। आज 1 जुलाई 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 1 जुलाई 2022 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली सभी वैल्यूज के ऊपर है, दिव्य गुणों के ऊपर है। नम्रता, सत्यता, सभ्यता, पवित्रता, निश्चिंतता और प्यार। हर एक गुण की गहराई में हम जा सकते हैं। शुरुआत हम प्यार से करेंगे क्योंकि आज की मुरली का गीत है तू प्यार का सागर है। प्यार को बहुत लोगों ने बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है। हमारे एक विदेश के भाई है, उन्होंने एक बहुत अच्छा अंग्रेजी में बेस्ट सेलर बुक लिखा हुआ है जिसका नाम है 7 मिथ्स ऑफ द लव। 7 मिथ्स बहुत फेमस बुक है। बहुत सारे लोगों की अपनी मान्यता है प्यार के बारे में, तो उसको गहराई में हम जाने की कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना है। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने यथार्थ रूप से नहीं समझा तो जैसे बाबा कहता है कि भूल हो जाती है। हम समझते हैं कि प्यार है लेकिन होता है विकार। जैसे आज बाबा ने बहुत डीप डेफिनेशन दी है विकार की। बहुत गहरी बात आज बाबा ने मुरली में कही है कि विकार किसे कहा जाता है। तो वैसे तो लौकिक में ऐसे समझते हैं कि विकारों के वश किया हुआ कर्म, जो विकार प्रमुख है, मुख्य 5 है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उसके बाल बच्चे भी है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, आलस्य, अलबेलापन। लेकिन आज बाबा ने कहा कि विकार भी अनेक प्रकार के हैं और श्रीमत पर न चलना यह भी विकार है, और श्रीमत पर चलने से हम निर्विकारी बनते हैं। बहुत डीप बात है। श्रीमत, ये जो मुरली हमको रोज मिलती है, अभी श्रीमत तो स्पष्ट है लेकिन इस श्रीमत को भी यथार्थ न समझने से विकार बन जाता है। तो श्रीमत को हमेशा इस बात को अंडरलाइन करना कि श्रीमत को स्थान, समय, व्यक्ति और परिस्थिति देख के इस्तेमाल करना चाहिए, ये भूल जाते हैं। और श्रीमत में शब्द को पकड़ते और भाव को भूल जाते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें सबसे प्यार से रहना है ना, किसी को दुख नहीं देना है। अभी हमारी भोली भोली माताएं हैं, बहुत भोली है, सचमुच में भोली है। उनके पति उनको बताते हैं कि देखो, पति को दुख देना ये भी पाप कर्म है।
अभी वो इस बात को सच समझ लेते, पति को दुख देना पाप कर्म है, तो पति का कहना मानना चाहिए, पति को सुख देना है ना। ये ट्रेडिशनल बिलीफ है, बहुत समय से आया हुआ बिलीफ है कि पति परमेश्वर है और पति की बात मानना चाहिए, है ना, उसको सुख देना है। तो अभी सुख देना अच्छी बात है, लेकिन सुख देने के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो पति जब ज्ञान में नहीं है और वो विकार का डिमांड करता है, तो माताएं भोली सोचती है कि पति को तो सुख देना चाहिए, नहीं तो पति नाराज हो जाएगा, है ना, घर से निकाल देगा, या जो भी और बातें हैं। तो सुख देना, ये थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन सुख देने के समय मर्यादा को क्रॉस करके सुख देना, ये पाप कर्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं श्रीमत पर न चलना, या श्रीमत को यथार्थ न समझना। अभी हर्षित रहना, ये श्रीमत है कि तुम्हें हमेशा हर्षित रहना चाहिए, हर्षित मुख सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, तब हर्षित रहना अच्छा नहीं है, वो तो फिर गलत हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसी बात हुई, हम जिस गार्डन में रहते हैं, हम मुंबई में विक्रोली स्थान है, वहाँ पर एक गार्डन है म्यूनसिपैलिटी का, उसमें रहते हैं। तो कुछ कारणवश ड्रामा प्लान अनुसार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो गार्डन खाली करने को कहा। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, शॉर्ट में सुना रहे। अभी बहुत बड़ा पेपर था, क्योंकि इतना सामान, बाबा के फोटो सब गार्डन से निकाल के कहाँ भेजेंगे। तो सभी सोच रहे थे, मना सभी के चेहरे गंभीर हुए थे। तो एक आत्मा, अभी वो क्या दिखाना चाहती पता नहीं, हमें हंस रही है, बहुत जोर जोर से हंस रही है। तो सबको थोड़ा ऑड लगा कि हम सब सोच रहे हैं और ये आत्मा हंस क्यों रही है। तो वो बहुत विचित्र लगा। आखिर में उसको बताना पड़ा कि ये गंभीर परिस्थिति है, ऐसी स्थिति में हंसना नहीं चाहिए। टीचर को बोलना पड़ा उस आत्मा को, निमित्त होके अगर आप हंसते हैं ऐसे समय पर, तो वो विकार हो गया उस समय। क्योंकि जैसे कि आप मजाक उड़ा रहे हैं सब बातों का, या आपको कौन सी खुशी हो रही है, किसी का शरीर छूटने के बाद हंस नहीं सकते आप। तो हर्षित मुक्ता अच्छा गुण है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमको गंभीर भी बनना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि स्थान, समय, स्थिति, परिस्थिति, कोई गुस्सा कर रहा है और आप उसके सामने हंस रहे हो जोर जोर से, तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। आपको शांति के वाइब्रेशन देने उस समय पर हंसना नहीं चाहिए। तो श्रीमत को यथार्थ रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। तो प्यार किसे समझते हैं? अभी कई सारी माताएं और भाई समझते हैं बच्चों को प्यार देना चाहिए, लेकिन कितना प्यार और किस तरह से आप दे रहे हैं? तो इतना प्यार देंगे जिससे कि वो बिगड़ जाएंगे, तो फिर वो प्यार तो नुकसान हो गया ना। इसलिए श्रीमत स्थान, स्थिति, समय, व्यक्ति, परिस्थिति के अनुसार यूज करना हमको आना चाहिए। प्यार देना माना हर आत्मा की गलती को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, बाबा ने कहा है कि सबको प्यार देना है, किसी को दुख नहीं देना है। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, प्रशासक हूँ, मेरे नीचे कोई गलती करता है और मैं उसको प्यार देता रहूँ, तो उसकी गलतियां बढ़ती जाएगी। तो मुझे लव और लॉ का बैलेंस रखना है, केवल प्यार नहीं। यहाँ पर बाबा का भाव ये है कि तुम्हें काम भी निकालना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो युक्ति से काम निकले। अभी आपको एक और अनुभव सुनाता हूँ। चलो, हम तो नंबरवार है सब बाबा के बच्चे, लेकिन बड़ी दादी को हमने देखा, उस समय पांडव भवन रहते थे। तो बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, पांडव भवन में एक बहन को
वो 2 दिन लेट आई, अभी वो भी नामी ग्रामी है। आ, नाम नहीं बता सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है, नामी ग्रामी है। तो वो कुछ कारणवश घर पे गई थी, उसको आना था 2 दिन पहले, लेकिन 2 दिन बाद में आ गए। तो दादी का रूप हमने देखा, दादी ने इतने जोर से कहा कि पूरे पांडव भवन में दादी की आवाज गूंज रही थी। दादी वरांडा में खड़ी थी, जहाँ रेलवे बुकिंग ऑफिस है। वहां से उस बहन को देखा तो दादी ने कहा, कहाँ गई थी इतना दिन तक, किसको बता के गई, 2 दिन आए नहीं। तो सब चुप हो गए, वहां पे जितने भी लोग खड़े थे सब दादी को सुन रहे थे। तो बाहर से देखा जाए तो दादी का गुस्से का रूप आप कह सकते हैं, लेकिन वो लॉ को भी लेकर चलना है। तो दादी का इतना अटेंशन रहता था कि कौन कहाँ गया है, क्योंकि दादी की छुट्टी से जाना पड़ता था। अभी बहन 2 दिन नहीं आई है, 2 दिन लेट आई है, तो जिम्मेवारी बनती है। तो कहने का भाव ये है कि मास्टर प्यार का सागर बनना है, इसको उल्टा भी लिया जा सकता है। तो यथार्थ रूप से श्रीमत को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अभी फ्रीडम की वैल्यू कोई लेगा, फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, पर फ्रीडम में अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, स्वतंत्रता में अनुशासन नहीं है, तो फिर क्या हो गया, आपने मर्यादा को क्रॉस कर लिया। प्यार एक ऐसा मिसअंडरस्टूड इमोशन है, प्यार को समझ ही नहीं पा रहे लोग। माँ बाप कहते हैं हम बच्चों को इसलिए डांटते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं ना, प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं और मारते हैं। कई लोग कहते हैं कि बड़ों का गुस्सा उनका प्यार ही होता है। या कई लोग तो मोह को प्यार समझ लेते हैं। अब मोह अलग है और प्यार अलग है। मोह सुखदाई नहीं है, मोह दुखदाई है। प्यार सुखदाई है। प्यार माना सामने वाले व्यक्ति को जो है जैसा है संपूर्ण रूप से स्वीकार करना। मोह ऐसा नहीं है, मोह टोटली विकार है मोह। पर अनफॉर्चुनेटली मोह को प्यार समझ लेते हैं। अभी बच्चा बीमार हो गया तो उसको इलाज करना, उसको दवाई देना, उसका ध्यान रखना, ये आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कर्तव्य जरूर निभाना है, लेकिन मोह होगा तो आपको दुख होगा। तो मोह प्यार नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। ये तो और ही गड़बड़ वाली बात हो गई है ना, ये तो डिपेंडेंसी हो गई। डिपेंडेंट है आप किसी के ऊपर। कई सारे भाई बहनें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर मैं 2 शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा कि सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। लेकिन प्यार के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये गड़बड़ हो जाती है। जिसको बाबा ने कहा फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी का नशा, ये सूक्ष्म में काम विकार है। समझो कोई कहता है कि इसको देख के ही मुझे प्यार आता है, तो वो प्यार उस व्यक्ति में नहीं है, वो प्यार आपके अंदर ही है। वो व्यक्ति केवल ट्रिगर का काम करता है, उसको देख के आपके अंदर प्यार की फाइल खुल जाती है। तो बाबा ने इसका जवाब ऐसे दिया है कि अगर एक व्यक्ति अच्छा लगता है, एक ही व्यक्ति अच्छा लगता है, तो गड़बड़ है। सभी अच्छे लगने चाहिए और सभी को देख के आपके अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना आनी चाहिए। प्यार का हाईएस्ट स्वरूप है सम्मान, रेस्पेक्ट देना दूसरे को। तो ये सब प्यार के बारे में हमने थोड़ा देखा, क्योंकि अगर इसको हमने यथार्थ रूप से नहीं समझा तो श्रीमत पर न चलकर विकर्म हो जाएंगे और फिर हम बंधन में आ जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द भाई बहने इसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। 2 भाइयों का प्यार हो जाता है, 2 बहनों का हो जाता है, या भाई बहन का हो जाता है। तो
यहाँ पर थोड़ा हमको अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ने कहा जिसे आप प्यार समझते हो वो प्यार नहीं है, वो लगाव है। लगाव की निशानी है झुकाव। उस व्यक्ति से ही बात करना अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति को ही सब शेयर करेंगे, तो वो एक प्रकार से लगाव का रूप रहता है। ये सूक्ष्म में माया है, तो इससे भी बहुत अटेंशन से रहना है कि हम ऐसे फंसे नहीं, क्योंकि ऐसे फंस गए तो फिर माया गला घोट देगी, समझ में ही नहीं आएगा कि ये हल्का काम का नशा है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि श्रीमत को यथार्थ रूप से समझा नहीं और संशय बुद्धि बन जाते हैं। संशय की भी बहुत सारी डिग्री है, संशय के ही गहराई में हम जा सकते हैं। संशय कैसे रूप ले लेता है कि इतना सब हो रहा है, बाबा कुछ करता क्यों नहीं है? कुछ भाई बहने मुझे पूछते हैं कि इतना सब हो रहा है तो बाबा कुछ करते क्यों नहीं है? ये भी एक प्रकार का संशय है। लोग मुझे पूछते, बाबा बाबा देखता नहीं क्या कि क्या हो रहा है यज्ञ में इस समय? मैंने कहा चलो बाबा ने देख लिया, आप क्या कर रहे हैं? हमारा काम क्या है? अगर आग लगी है तो पानी डालना हमारा काम है। सभी नंबरवार है बाबा के बच्चे, है ना, और सभी को कर्मों की गति पता है। देखो लौकिक में भी भक्ति मार्ग में कर्मों की गति के ऊपर लोग बोलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान तो दया का सागर है, कृपा का सागर है ना। हम लास्ट में जो 8 शब्द बोलते हैं उसमें दयालु बाबा कृपालु बाबा बोलते हैं। तो भगवान दया का सागर है, कृपा का सागर है, वो तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म माफ नहीं करते हैं, है ना। कर्म से कोई बच नहीं सकता है। तो कुछ बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये स्वयं मुरली में कहा है कि कुछ बच्चे कहते हैं अभी तो मौज कर लो, आगे देख लेंगे, एंजॉय। तो बाबा ने जवाब दिया देख लेना करके, और बाबा की आंखें जो थी ऐसे ऊपर चली गई थी, आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होते हैं। तो बाबा ने तो इशारा दे दिया, पर अगर कोई नहीं समझता है, वो एंजॉय करना चाहता है इंद्रिय सुखों में, तो फिर बाबा क्या करेगा? बाबा का काम है नियम बताना, कायदा बताना। उसके बाद भी अगर कोई डिसीजन लेता है कि नहीं मैं तो एंजॉय करूंगा, फिर बाबा क्या कर सकता है? तो ऐसे बाबा के बच्चे नंबरवार है, नंबरवार मनसा वाचा कर्मना से श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं। या फिर कई लोगों का शब्दकोश, बाबा ने शब्द को ही पकड़ा है, भाषा को ही पकड़ा है, क्योंकि भाषा बताती है कि आपकी मान्यता क्या है, आपकी बिलीफ क्या है। आप समझते हो कि इतना तो चलता है, बाबा ने इसी शब्द को पकड़ा, क्योंकि ये शब्द ही आपको मर्यादा से बाहर जाने के लिए सहयोगी बनता है। ये माया की एंट्री है। ये समझते नहीं है कि माया का वार हो रहा है, इतना तो चलता है, ये माया का वार है, इतना तो चलता है। अभी बाबा ने कौन से मुरली में कहा है इतना तो चलता है? इतना तो आप उल्लंघन कर सकते हैं, आपको छुट्टी है। ऐसे बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा, लेकिन ये बिलीफ है, ये मान्यता है। अभी जिसका ये बिलीफ होगा, मान्यता होगा, इतना तो चलता है, वो फिर धीरे धीरे क्या करेगा? छोटे छोटे विकर्म करना चालू कर देगा। क्योंकि ये जो थॉट है इतना तो चलता है ना, इतना तो चलता है, भोग नहीं लगाया तो क्या हुआ? आज अमृत वेला थोड़ा 4 के बजे 5 बजे उठ के किया तो क्या होगा, है ना। थोड़ा बाहर का खा लिया तो क्या होगा, इतना तो चलता है। तो ये फिर धीरे धीरे करके आपको तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बना देगा, और साधारण पुरुषार्थी से फिर आउट हो जाएंगे। बाबा ने आज ये बात स्पष्ट रूप में कही। कई सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन पाप कर्म करते हैं। बाबा तो सब देखता है, लेकिन बाबा इंटरफेयर नहीं करता है ड्रामा में, क्योंकि हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री विल मिली हुई है। आपको बता दूं कि जब बड़ी दादी अव्यक्त हुई थी तो बाबा रोज मैसेज देता था, बड़ी दादी को दिखाता था, क्योंकि दादी को वतन में रखा था। तो एक दिन बड़ी दादी को बाबा ने वतन से एक दृश्य दिखाया, और दादी हैरान हो गई, और दादी ने बाबा को कहा कि बाबा ये सब होता है यज्ञ में और आप देखते रहते हो?
तो बस इतना ही दादी ने कहा, अभी समझने वाले समझ जाए क्या हो रहा है, और बाबा सब देख रहा है। तो ऐसे नहीं समझे कि कौन देख रहा है। ये भी एक बिलीफ है। कुछ बाबा के बच्चे समझते कौन देख रहा है, बाबा तो नहीं देख रहा है। तो ऐसे गलत फहमी में मत रहो, वो सर्वशक्तिवान है। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि बाबा के पास इतनी बड़ी टीवी है कि वो हर सेकेंड, हर समय विश्व के हर बच्चे को देख सकता है कि वो क्या कर रहा है। तो इस गलत फहमी में और इस बिलीफ से नहीं चले कि कौन देख रहा है मुझे, नहीं। देखो, लौकिक में भी चरित्र का डेफिनेशन बताते हैं। चरित्र किसे कहते हैं या कैरेक्टर किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब आप क्या करते हैं, माना क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो आपका चरित्र है। क्योंकि दुनिया के सामने तो हर एक दिखाने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं पवित्र हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी पवित्रता ये पता चलती है कि आप अकेले में क्या करते हैं, अकेले में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। भाई एज अ काउंसलर मैं ये बातें आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे भाई बहनें ओपन अप होते हैं। उनको ज़रूरी है, जब तक वो ओपन अप नहीं होंगे हमारे साथ तब तक हम उनको सहयोग नहीं दे सकते। ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, हम ओपन नहीं कर सकते। लेकिन कहने का भाव है कि यस, ये है इशू जो बाबा मुरली में इशारा देता है कि बच्चे, मनसा में बहुत तूफान आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। तो बाबा कहता है कि कुछ बच्चों को माया बहुत परेशान करती है, खास करके काम विकार। तो उनको थॉट्स आता है, जाओ इसको छू छू लो, इसको ये करो, वो करो। अब ये थॉट्स आ रहे हैं, अगर हमने इसको तपस्या की अग्नि से, है ना, श्रीमत से या बाबा के साथ योग लगा के इसको कंट्रोल और चेंज नहीं किया तो माया खत्म कर देगी। तो बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो बच्चे पढ़ते और पढ़ाते थे वो सब भूल गए, ये समझ में ही नहीं आता है, बुद्धि का ताला बंद हो गया है। बहुत वंडर खाते हैं कि इतने साल मधुबन में तपस्या किया, अभी परख क्यों नहीं पाए कि ये ब्राह्मण के वेश में माया है, बाबा का हाथ छोड़ दिया। वंडर लगता है, बाबा को भी वंडर लगता है। इसलिए बाबा कहता है माया बड़ी दुष्टर है। शास्त्रों में भी गायन है, बहुत सुंदर गायन है कि रावण किस वेश में आया था, ब्राह्मण के वेश में। अभी रावण है या राम है, ये परखने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो जाएंगे शंकर पार्टी है, विष्णु पार्टी है, ओम मंडली है। इतना समझ में नहीं आता है कि दादिया है, जहाँ पर दादियों के साथ बाबा इतने साल रहा है, तो बाबा कैसे छोड़ के जा सकता है। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है तो फिर बाबा क्या कर सकता है। हम तो ड्रामा बोल के फुल स्टॉप लगा देते हैं, बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। राइट और रॉन्ग, ये माया की जजमेंट भी कम नहीं है। रॉन्ग को राइट समझती है और राइट को रॉन्ग समझती है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। योग बहुत अच्छा चाहिए, और ये सब अभी होने वाला है, सब होने वाला है। हलचल का समय है, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। इसको बाबा ने कहा माया का परछाया पड़ जाता है। तो बाबा क्या कर सकता है, निश्चय की कमी है। इतना साल तक क्या किया, बुद्धि ऐसा डिसीजन क्यों दे रही है, क्यों ऐसे लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये हो गया संशय, इसको कहते ग्रहचारी। और जब ग्रहचारी चढ़ती है तो क्या करते हैं समझ में नहीं आता। एक आत्मा, मुझे बहुत वंडर लगता है, इतने साल से ज्ञान में है और ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वंडर है। तो वो ग्रहचारी है, क्रोध में ऐसे ऐसे बोल बोलेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो भूत है ना, तो भूत जब प्रवेश करता है तो कंट्रोलिंग पावर चली जाती है। हमने देखा एक प्रोफेसर बाबा का बच्चा कुर्सी उठाकर मारने जा रहा है, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया।
तो ये क्रोध है ना, ये विकार है, और विकारों का जब वार होता है तो क्या करते हैं समझ में नहीं आता। बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि स्कूल में अगर टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा के बीच उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रखना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, निमित्त है, छिपा कर विकर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अंडरलाइन करें इस बात को, छिपा कर विकर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सच के आगे कोई बात छिप नहीं सकती, है ना। आज के पूरा वरदान इसके ऊपर है, इसके ऊपर पूरी मुरली बाबा ने चलाई है। कल भी हमने इसको देखा कि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता है। स्पष्ट दिखाई देता है कि इसकी क्या अवस्था है। हमारी अवस्था छिपी नहीं सकती है। जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे वो स्पष्ट दिखाई देंगे, और सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भाई बहने कहते मैं सच था ना इसलिए मैं बता रहा था। बाबा कहता है सच को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, और सत्यता के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए। कुछ भाई बहने कहते वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, इसलिए मैं गुस्सा किया क्योंकि वो झूठ था। तो बाबा ने कहा आप सत्य है। कल भी हमने देखा इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री। अगर आप सही है तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं है। दोनों चीज में शांति रहना है। तो कई भाई बहने सोचते सत्य है इसीलिए हम गुस्सा करते हैं। तो बाबा कहता है ये श्रीमत नहीं है, सत्यता के साथ सभ्यता होनी बहुत जरूरी है। और सभ्यता वाली आत्मा महान आत्मा होती है। उसका बोलना, उसका देखना, उसका चलना, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। तो चेक करना चाहिए पूरे दिन भर में, क्या मेरे बोलने, देखने, चलने, खाने पीने, उठने बैठने में सभ्यता है। अगर सभ्यता नहीं है तो भी समझ लेना असत्य है। जिसको बाबा ने कहा आज श्रीमत पर नहीं चलते तो विकार है। तो सभ्यता होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अंडरलाइन करनी चाहिए। और ऐसे बाबा के बच्चे कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे, और हमेशा वो निर्विकारी अवस्था में रहेंगे। कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, छिपा कर भी कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि दुनिया से छिपा सकते हैं। कई भाई बहने ना चालाकी करते हैं। अभी हमें तो पता होता है क्या होता है, लेकिन वो चालाकी करते कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। सत्य की ऐसे है बात है कि आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ ही जाता है, कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे। तो चालाकी यहाँ चल नहीं सकती, क्योंकि ये सत्यता का मार्ग है। चलो दुनिया से आपने छिपाया है ना, दुनिया से छिपा लिया, कि धर्मराज से कौन छिपा पाएगा। वहां तो आप छिप ही नहीं सकते, वो तो पूरा डेट टाइम एग्जैक्टली बता देगा, फोटो ही दिखा देगा क्या किया है। वहां पर क्या कर पाएंगे आप, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए समझदारी इसमें है कि बाबा के साथ सच्चे होकर चलो। बाबा रहम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। बाबा से क्षमा लेना माना अगली बार के लिए अटेंशन रखना, इतना नम्रता का गुण धारण करना है। जितना नम्र बनेंगे हमारी सेफ्टी बनी रहेगी, कोई भी माया का वार हमारे ऊपर होगा नहीं। जितना हम नम्र रहेंगे, तो किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। क्योंकि अगर हमने किसी देहदारी को याद किया तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया आज की मुरली में, आखिरी शब्द है, अगर और कोई को याद किया तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल।
अगर हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है तो वर्टिकल कनेक्शन नहीं हो सकता। अगर इस धरती पर किसी के ऊपर हमारी बुद्धि जाती है तो ऊपर परमधाम में कैसे जाएंगे। इसलिए किसी भी देहधारी को याद करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बहुत बहुत सूक्ष्मता में श्रीमत को समझना है, श्रीमत की गहराई में जाना है। सिर्फ शब्द को नहीं पकड़ना है ना। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, हर एक को सुख देना है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, और सत्यता के साथ सभ्यता के गुण को धारण करना है और बहुत नम्र बनना है, तो हम सुरक्षित रहेंगे। आज 1 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक। मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, हल्का, शांत और रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे मैं एक दिव्य प्रकाश मस्तक मणि हूँ। मेरा प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। शरीर से डिटैच हूँ और यात्रा कर रही हूँ अपने घर की तरफ, 5 तत्वों से पार, परम धाम में। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। शिव बाबा प्यार का सागर है और मेरे ऊपर वो प्यार लुटा रहा है। प्यार के सागर शिव बाबा से रूहानी प्यार मेरे अंदर समाता जा रहा, समाता जा रहा। ईश्वरीय प्यार से मैं आत्मा भरपूर बनते जा रही हूँ। बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। बाबा से प्यार लेते हुए मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं मास्टर प्यार के सागर आत्मा हूँ। मैंने अनुभव किया कि मेरा निश्चय दिन ब दिन पक्का होते जा रहा है। मेरी किसी से कोई भी शिकायत नहीं। मैं संपूर्ण निर्विकारी बनते जा रहा हूँ, क्योंकि बाबा से सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और ज्ञान मेरे अंदर समाता जा रहा है। मैं बाबा के साथ सच्ची हूँ। हर बात मैं बाबा को पूछकर, बताकर कर्म करती हूँ। हर क्षण, हर सेकंड मैं श्रीमत पर चलने वाली महान आत्मा हूँ। मेरे अंदर सत्यता के साथ सभ्यता का बैलेंस है। मेरे हर कर्म में, बोलने में, देखने में, चलने में, खाने पीने, उठने बैठने में सभ्यता सभी को अनुभव होती है। हर आत्मा से मैं बहुत नम्रता से पेश आता हूँ। मैं इससे सुरक्षित रहता हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की मैं छत्र छाया में हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर मैं वापस इस धरती पर पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मास्टर स्नेह के सागर हूँ।
और मेरे द्वारा परमात्मा का ये प्यार चारों तरफ विश्व में फैल रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तुम प्यार के सागर के संतान, मास्टर प्यार के सागर हो। तुम श्रीमत पर चलकर सबको सुख देने वाले महान आत्मा हो। तुम्हारे अंदर सत्यता की शक्ति है और सत्यता के साथ सभ्यता का सुंदर संतुलन है। तुम हमेशा नम्रता का गुण, नम्रता का कवच धारण किए हुए रहते हो और हर बात, हर क्षण, हर संकल्प सच्ची दिल से मुझे बताते हो। इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार है। तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। जाओ, विश्व की सेवा करो और सबको इस परमात्मा प्यार से भरपूर करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से वरदान और दृष्टि लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।